हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है यूपी की सीमा की रसोई में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। तो होली आ रही है और होली पर यूपी की सीमा की रसोई में बनेगा यूपी की सीमा की मम्मी की स्पेशल ये नमकीन की रेसिपी, और एक ख़ास मसाला भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो पूरी रेसिपी ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने 1 कप चने की और 1 कप छिलके वाली मसूर हमने भेदी थी, और ये 2 घंटे हमने फुल भिगो के ले लिए। और भिगोते समय हमने यहाँ पर थोड़ा सा खाने वाले सोडे का यूज़ किया था। तो खाने वाले सोडे को डालने से हमारी दाल बहुत ही क्रिस्पी बनेगी और फुली फुली बनेगी, इसलिए खाने वाले सोडे का ज़रूर यूज़ करिएगा जब दाल भिगो रहे हैं। और इस तरह से 2 घंटे बाद दाल अच्छे से जब हमारी फूल गई थी तो उसका पानी निकाल कर एक कपड़े पर हमने फैलाकर इसे रख दिया है पंखे की हवा में। आप धूप में इसे बिल्कुल मत डालिएगा क्योंकि हमें सुखाना नहीं है, बस पानी को सुखाना है। तो दोनों को हम 1 घंटे रख दिए थे पंखे की हवा में, अच्छे से सूख गया था। मतलब इसमें पानी जो है पानी की नमी नहीं रह गई थी, इस तरह से ये सूख गया था। हाथों में अब देखिए बिल्कुल चिपक नहीं रहा। तो बस इसी तरह से हमें सूखा हुआ दाल चाहिए। और अब दाल को रख देते एक साइड। यहाँ पर ले लेते हैं 1 कप बेसन। 1 कप बेसन में हमने 2 टेबल स्पून घी डाला, और घी को डालने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा हींग और थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा नमक, हल्दी, सारी चीज़ों को डालकर हमने अच्छे से मिला दिया। और मिलाने के बाद इसका एक डो तैयार करते हैं। हम 2 तरह से आपको ये झारे वाली नमकीन बताएंगे। एक तो बिना झारे की सहायता से भी हम इसे झाड़ कर दिखाएंगे, और दूसरी नमकीन हम बनाएंगे जो हमारे तेल वगैरह आते हैं उसकी जो पॉलिथीन होती है उसका यूज़ करके। तो इस तरह से हम देखिए सारी चीज़ों को मिलाते हुए इसका एक सॉफ्ट डो बनाएंगे। डो आपको हार्ड नहीं रखना है, सॉफ्ट रखिएगा। बहुत हार्ड डो का जो नमकीन बनता है वो थोड़ा कड़क होता है, तो हमें कड़क नहीं रखना है। ऐसा नमकीन रखना है कि वो मुंह में डालते ही, दांतों के नीचे आते ही पता चले कि हाँ, ऊपर से हार्ड हो और अंदर से सॉफ्ट हो, ऐसा नमकीन हमें बनाना है। तो हमारा डो बन गया था, और यहाँ पर 1 कप ही बेसन हमने और ले लिया है, और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक पतला सा बैटर तैयार करेंगे, जिससे कि हम बूंदी बनाएंगे जो नमकीन में पड़ी रहती हैं, कलरफुल बूंदी या येलो बूंदी, जो भी आपको बनाना होगा। तो हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं डाला है, ना नमक डाला है, ना इसमें हल्दी वगैरह ही डाला है। आप चाहे तो यहाँ पर नमक और हल्दी दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी यहाँ पर कुछ नहीं डाला। और इस तरह से देखिए हम इसको फेंट लेंगे, और जब इस अच्छे से स्मूथ हो जाएगा तो हल्का सा पानी डालकर इस तरह से इसे पतला कर लेंगे। हमने दिखाया आपको कि जब हमने इसे अच्छे से फेंट लिया था तो पानी में डालकर ये अच्छे से ऊपर आ जा रहा था। तो ऐसे ही आपको फेंट कर तैयार करना, आप पानी में डालकर इसे चेक कर सकते हो। और देखिए स्पून पर अच्छे से कोटिंग हो रही है, और इस पे जब लकीर खींचे तो लकीर एक दूसरे में मिल नहीं रही है। तो इसी तरह से हमें ये बूंदी का बैटर तैयार करना है। अगर आपको बूंदी के लड्डू देखने हैं तो हमारी चैनल पर बूंदी के लड्डू भी अपलोड हैं, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हम एक पलटे की सहायता से स्पून से हल्का हल्का इसको प्रेस कर रहे हैं, तो इसमें नमकीन के बड़े बड़े पीसेस गिर रहे हैं। इस तरह से लंबे लंबे पीसेस गिर रहे हैं। इस तरह से आसान तरीके से आप इस तरह से नमकीन बना सकते हैं। अगर आपके घर में कुछ भी ना हो, इस तरह से छेद वाला पलटा हो या फिर थाली हो, आप उसको भी इस तरह से नमकीन झाड़ सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी हमारी नमकीन बनकर तैयार हुई है। और इस तरह से फ्राई कर लिया हमने, और फिर दोबारा इसी तरह से हम आपको दिखा दे रहे हैं एक बार अच्छे से, क्योंकि पहले वाले वीडियो में अच्छे से आप देख नहीं पा रहे थे कि हम किस तरह से झाड़ रहे हैं। तो देखिए बस इस स्पून की सहायता से हल्का सा हम इसे प्रेस कर रहे हैं, और ये अच्छे से अपने आप गिरते चला जा रहा है। क्योंकि हमारा जो डो है बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसलिए बहुत ही आराम तरीके से ये गिर रहा है, और नमकीन हमारी बनकर तैयार हो जा रही है। तो इस तरह से फ्राई करके अलट पलट के क्रिस्पी होने तक हम इसे लो मीडियम गैस पर फ्राई करके निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप जब नमकीन बना रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप डो अगर ज़्यादा टाइट कर देंगे तो जो नमकीन है आपकी बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएगी। मार्केट जैसी या हलवाई जैसी नमकीन आपको बनानी है तो बहुत ज़्यादा डो को टाइट मत करिएगा। और इस तरह से अलट पलट के अब हम सारी नमकीन को निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद अब हम आपको दिखाते हैं कि हम पॉलीथीन से नमकीन कैसे बनाएंगे। तो इस तरह से रिफाइन की पॉलीथीन थी हमारे पास, हमने उसे ले लिया है और एक गिलास में रख लिया है। और जो डो हमने तैयार किया था अभी, जिससे मोटी वाली हम नमकीन बनाए हैं,
उसी से पतली वाली भी बनाएंगे। और इस तरह से इसमें सारी डो को डाल लेते हैं और डालने के बाद इस तरह से पॉलिथीन को सीधा करके और उसमें ऊपर रबड़ लगा दीजिएगा आप, या फिर हाथों से अगर पकड़ सकते हैं तो इस तरह से हाथों से पकड़ लीजिएगा। तो हमने रबड़ लगा दिया था और यहाँ पर देखिए हल्का सा छोटा सा हमने कट लगा दिया है, जिससे कि ये पतला पतला गिरेगा। रुकिए मैं आपको एक स्पून पर गिरा के दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से ये पतला पतला आराम से गिर रहा है। तो इस तरह से हम उसी तेल में फिर से इसे डालकर लो मीडियम गैस पर फ्राई करेंगे। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से ये झड़ जाता है, थोड़ा सा आपको दबाना पड़ता है यहाँ पर। और इसी तरह से देखिए हमारी नमकीन कितनी अच्छी ये बनकर तैयार हो जाएगी। बस इसको आप अलट पलट कर आप फ्राई कर लीजिए और फ्राई करके निकाल लीजिए। देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से ये हमारी क्रिस्पी नमकीन बनकर तैयार हो जाती है। अलट पलट कर हमने इसे फ्राई कर लिया और ये देखिए हमने इसे अब निकाल लिया है। अच्छा सा इसमें गोल्डन कलर आ गया और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसे तोड़ा है तो अच्छे से ये टूट गई है। बचे हुए डो को भी फिर उसी तरह से हम फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए बहुत ही आसान तरीके से आप बिना किसी झाड़े की सहायता से आप नमकीन घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। वो भी जो वेस्ट पॉलिथीन वगैरह होती हैं उससे आप ये नमकीन बना सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही जल्दी ये नमकीन बनकर आपकी तैयार हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी और कितनी हमारी क्रिस्पी नमकीन बनकर सारी तैयार होंगी। हम आपको आगे दिखाएंगे वीडियो में। पहले हम सारी नमकीन को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी दोस्तों, लेकिन आप पूरा अगर देखेंगे तो आप बाहर से नमकीन लाना भूल जाएंगे। और घर में ही इसी तरीके से आप आसान तरीके से और कम चीज़ों से ही नमकीन बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट का ज़रूरत नहीं है, मतलब पड़ेगा आपको। आप बहुत ही आसान तरीके से और हलवाई जैसी एकदम नमकीन शुद्ध तरीके से अपने घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो रेसिपी कैसी लग रही है आप लोगों को, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी अच्छी लग रही होगी तो रेसिपी क्लिक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सारी नमकीन जब हम तल लिए थे तो इसके बाद हमने यहाँ पर जो हमने बेसन को घोल कर रखा था उससे बूंदी बना रहे हैं। तो उसी पलटे की सहायता से हम बूंदी बना रहे हैं जिससे हमने पहले नमकीन झाड़ा था। तो एक ही पलटे से हम सारा काम कर सकते हैं, नमकीन झाड़ने का भी, मतलब लंबे वाले सेब झाड़ने का भी और ये बूंदी बनाने का भी। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमारी बूंदी अच्छे से बन गई है। और हमने जब बूंदी झाड़ रहे थे तो एक ही जगह पर पलटे को रखे थे और उस पर हल्का हल्का बैटर गिरा रहे थे। तो आसान तरीके से आपका ये बूंदी बन जाएगा। और इसको पलट पलट कर क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लीजिए। और इस तरह से अलट पलट कर क्रिस्पी जब ये हो जाएगा तो इसे फ्राई कर कर निकाल लीजिए। तो आसान तरीके से ये बूंदी भी आपका बनकर तैयार हो गया है। और अगर आपको और होली स्पेशल रेसिपी चाहिए तो हमारे चैनल पर बहुत सारी रेसिपी अपलोड हैं होली के लिए, दिवाली के लिए, मतलब त्योहारों के लिए। तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। और बहुत ही सिंपल तरीके से हमने बहुत सारी रेसिपियाँ इस पर शेयर की हैं। तो यहाँ पर हमने दाल डाल दी थी, जो चने की दाल हमने भिगो कर रखी थी उसे डाल दिया। लो मीडियम गैस पर बराबर चलाते हुए इस को क्रिस्पी होने तक हम इस तरह से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर दाल को आपको लो मीडियम गैस पर फ्राई करना, हाई फ्लेम पर बिल्कुल मत फ्राई करिएगा। तो देखिए दाल हमारी बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो चुकी थी और इसको हमने निकाल लिया। और निकालने के बाद यहाँ पर जो हमने मसूर छिलके वाली भिगो कर रखी थी उसे भी डाल देंगे और डालकर अलट पलट कर मतलब बराबर चलाते हुए इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के बाद यहाँ पर हमने मूंगफली को डालकर तो मीडियम गैस पर बराबर चलाते हुए इसको भी फ्राई कर लेंगे जब तक कि मूंगफली में अच्छा सा कलर ना आ जाए। मूंगफली को बहुत हाई फ्लेम पर मत भूजिएगा, नहीं तो मूंगफली ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। इसलिए दाल से लेकर मूंगफली तक सारी चीज़ों को हमने लो मीडियम गैस पर ही फ्राई किया है। तो यहाँ पर देखिए नमकीन जो हमने बनाकर तैयार की थी कितनी क्रिस्पी बनी है, हाथों से मसलते ही इस तरह से टूट जा रही है। और ये देखिए कितना क्रिस्पी हमारा ये बूंदी बना है। तो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी बनकर हमारी तैयार हो चुकी हैं और इनको अब हम हाथों से मिला लेते हैं। शायद नमकीन के जो हमने अलग अलग फ्राई कर कर तैयार किए थे। तो यहाँ पर अब इसका खास इंग्रेडिएंट वाला मसाला हम तैयार करते हैं हमारी मम्मी के स्टाइल वाला। तो यहाँ पर 3 टेबल स्पून हमने भुना हुआ जीरा ले लिया, 1 टेबल स्पून हमने लाल मिर्च पाउडर ले लिया, 1 टेबल स्पून ही हमने यहाँ पर अमचूर पाउडर ले लिया और काला नमक ले लिया आधे टेबल स्पून सादा नमक, थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा अजवाइन। सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने पीस कर इसको तैयार कर लिया। और तैयार करने के बाद अब हम अपने नमकीन में ये मसाला मिला देते हैं। तो मसाला आप मिलाकर एक बार
टेस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको नमक वगैरह कम लगता हो तो आप नमक वगैरह अलग से भी ऐड कर सकते हैं। ये मसाले में हमने जो नमक डाला है, नमकीन जो हमारी नमकीन थी उसमें पूरा हमने मसाला यूज़ कर लिया। आप ये मसाला दही वड़े या फिर ता वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार इस मसाले को बनाकर रख लीजिए, आपके बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी मम्मी की ये स्पेशल नमकीन की रेसिपी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और रेसिपी अच्छी लगी होगी तो रेसिपी क्लिक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये नमकीन की रेसिपी जरूर से शेयर